हमने इसको कहीं फेंक देते हैं, इसको यूज करते हैं, जूस आता है हमारे घर में या कुछ भी आता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो हम लोग को ये नहीं करना है, हम लोग ये बॉटल इकट्ठा करेंगे, उसके बाद जो किचन से तो ये जब ये पकड़ लेगा तो ये एक तरह से कई चीज़ें बन सकता है, तो इसका बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो ये हम लोगों ने एक इको ब्रिक हम लोगों ने बैंक के तौर पर हम लोगों ने इसको आज शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं कि अगर आपके पास मैं प्रमिला देवी फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष। आज किस तरह बोलता है, क्या है ये बोतल का कूड़ा का क्या है पूरा? ये जैसे कि आप ये बॉटल देख रहे हैं, हम लोगों ने ये बॉटल जो फालतू पड़ा होता है घर में, उस बॉटल को हम लोगों ने जो घर से किचन से निकलने वाला जो प्लास्टिक होता है, जैसे कि चिप्स के पैकेट है, मैदे का पैकेट है और ये दलिए का पैकेट है और टॉफ़ी चॉकलेट्स जो भी मैगी के पैकेट्स हैं, तो जो भी प्लास्टिक होता है वो हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो उन प्लास्टिक को हम लोग फालतू पड़े हुए प्लास्टिक के ही बोतल में हम लोग भर के हम लोगों ने आज इको ब्रिक बैंक का उद्घाटन किया है, ताकि ये जो सारे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास इतने सारे बोतल्स हैं, छोटे बड़े हर तरह के, तो इस बॉटल में हम लोगों ने उस जो प्लास्टिक की चीज़ें उसको भर दी हैं, ताकि ये वातावरण के लोग को नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि क्या होता है, प्लास्टिक अगर जलता है तो वो वातावरण को प्रदूषित करता है, उससे कई घातक बीमारियां होती हैं, और अगर हम उसको कहीं डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो 400-500 साल लग जाता है एक प्लास्टिक को गलने में। तो इसकी वजह से ज़मीन की भी उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है और वहाँ पे पैदावार कम हो जाती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इस तरह से हम लोग इसको करें। हम सभी महिला बहनों ने इसको लेकर हम लोगों ने किया है, और इस बोतल को हम लोग उपयोग करेंगे और इसको किसी भी तरह से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि टेबल बन सकता है, इससे कुर्सियाँ बन सकती हैं, कहीं दीवार की बाउंड्री वॉल बन सकती है। बहुत सारे लोग इससे घर भी बनवा लेते हैं, सीमेंट और बालू का प्रयोग करके उससे ये ज्वाइंट हो जाता है। और जैसे कि पेड़ होता है, तो पेड़ को भी चारों तरफ जैसे हम लोग बाउंड्री वॉल बनाते हैं, तो ईंटे की बजाय हम लोग इस इको ब्रिक, ये थोड़ा सा टाइट होता है, इस ब्रिक से भी हम लोग उसको चारों तरफ बाउंड्री इसको घेर सकते हैं। तो इसमें तुलसी पौधा देने का क्या प्रोसेस है? तुलसी का पौधा, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि ये तुलसी का पौधा एक बहुत बड़ा हर्ब है, और आज जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो हम लोगों ने ये कहा कि जो भी हमारी महिला बहनें हम लोगों के लिए ये बोतल लेके आएंगी, जो कचरा है, तो उसके बदले हम लोग उनको एक तुलसी का पौधा उनको उपहार स्वरूप हम देंगे, और वो ताकि वो अपने घरों के जो गमले हैं उसमें उसको लगाएं और इससे ऑक्सीजन प्राप्त करें, और उनको याद रहे कि हमें क्या करना है और अपने पर्यावरण के लिए। और इसकी जो पत्तियां हैं वो उनको लाभदायक भी होंगी उनके लिए, और एक तरह से ये हर्ब भी है, तो ये हमारी ओर से उनके लिए तोहफा है। देखा जाए तो स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, तो उसमें किस तरह का इस तरह का डंप किया हुआ कूड़ा कितना कारगर होगा? जैसे कि स्वच्छता चल रहा है, तो देखिए स्वच्छता में सबसे ज़्यादा जो गंदगी होती है वो गंदगी धूल मिट्टी से नहीं होती है, सबसे ज़्यादा गंदगी वो प्लास्टिक के कचड़े से ही होती है। क्योंकि गंदगी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेंगे, पर्यावरण अगर गंदा करता है तो पर्यावरण सिर्फ अपने हिसाब से धूल और मिट्टी ही वो गंदा कर सकता है। धुआं भी देखिए वो हमारे द्वारा ही किया गया गंदगी है, प्लास्टिक भी हमारे द्वारा ही उपयोग किया हुआ गंदगी है। तो उसकी वजह से हम अगर प्लास्टिक को अगर हम लेके चले तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है पूरे समाज में, पूरी पृथ्वी के लिए।